जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज मैं आपको कैलकुलेशन का कुछ ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, जिसमें आपको ये है कि आप फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे कम समय में। यानी इसको आप ये कह सकते हैं कि बुलेट ट्रेन से भी फास्ट कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्या है। जैसे हम मान लेते हैं कि 2 डिजिट होना चाहिए, ठीक है। 2 डिजिट हो तो भी या नहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें हम आपको ये बताते पहला क्या बताते हैं कि मान लेते हैं कि 11 × 13 है। इसको हमको कैलकुलेशन करना है कि कितना होगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, ये मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे गैप कितना का हो रहा है, 1, यानी बीच में कौन सा छूट रहा है, 12। तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। 12 का स्क्वायर 144 - 1 यानी 143 ये आ जाएगा। आप इसको ट्राई कर सकते हैं गुना करके, आप ये देख लीजिए। और वैसे भी आपको 11 का हम बताए थे आपको मल्टीप्लाई करने वाला, उस हिसाब से भी आप कर सकते थे। यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 हो जाएगा, यहाँ 13 ये हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ये आपका आ गया है, यानी आपका ये सही है, ठीक है। देखिए ये जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। कहाँ तक, कम से कम 100 तक तो नहीं, लेकिन फिर भी अप्रॉक्स याद होना चाहिए। स्क्वायर ही मेन, इसमें जो भी काम करेंगे स्क्वायर पे ही करेंगे, ठीक है। अब देखिए सपोज दैट मान लेते हैं कि क्या 14 × 16 है, ठीक है। इसको करेंगे तो अच्छा बीच में कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। देखिए फास्ट कैसे करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, -1 कर देंगे, यानी 224 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब देखिए जैसे में मान लेते हैं कि 16 × 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर 289 - 1 अर्थात 288 इसका आंसर आ जाएगा। ये समझ में आ गया। अब मान लेते हैं कि 20 × 22 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 21 का होता कितना, 441 - 1 अर्थात 440, यही आपका आंसर आ जाएगा एकदम विदिन सेकेंड में। इसमें आपको कुछ ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। अब और देख लेते हैं, जैसे मैं इसमें मेन यही आपको देखना है कि बीच में जो गैप रह जा रहा है सो कितना है, यानी कम से कम 2 डिजिट होना चाहिए इसमें। अब भाई ऐसा नहीं कि 4-5 ले लीजिए, बोलेगा सर आपका ट्रिक और फेल कर गया। ये 2 डिजिट से ज़्यादा में नहीं यूज करना आपको। जैसे में ये देखिए आप ज़्यादा यूज कर सकते हैं, लेकिन बीच का जो गैप होगा वो 1 का ही गैप होना चाहिए, और वो जो बीच का गैप आ रहा है उसका आपको स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, तभी आप कर पाइएगा, नहीं तो फिर आप नहीं कर पाइएगा। जैसे मैं एक और देख लेते हैं क्या, ये 24 × 26 इसको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए तो बीच में कितना आ जा रहा है, 25 का कितना स्क्वायर होता है, 625। 625 में 1 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 624 हो जाएगा। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया कि हम कैसे कर दिए सो। अब जैसे हम मान लेते हैं कि ये 39 × 41 है, ठीक है, इसका हमको करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 40 का आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, यानी 1600 होता है। 1600 देखिए 1600 - 1 अर्थात 1599 ये हो जाएगा आपका। अब इसी तरह से किसी का भी आप कर सकते हैं। जैसे में ले लेते हैं 34 × 36, इसका आप लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 35। बीच में क्या आ जा रहा है आपका, 35 का स्क्वायर आता है। 35 का स्क्वायर निकालने के लिए हम ये बताए थे आपको कि देखिए ये 35 है, तो ऐसे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 का 25 लिख दीजिए, और ये 3 है, एक बढ़ा के इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 3 यानी 4 दिया 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1225, इसमें से एक माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1224, और यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। इसका मतलब इस तरह जब भी करता है तो बीच में जो मेरा अंक आता है उसी का स्क्वायर करके उसमें से एक हमको माइनस कर देना रहता है, मेरा आंसर आ जाएगा। कहेंगे सर ये वाला, और ये बताइए कि अगर 100 के आसपास हो तो ठीक है, तो उसको भी आप देखिए, ये आगे पीछे किसी का भी हो सकता है, उससे आपको दिक्कत नहीं होगा।
जैसे में देखिए क्या है, अब मान लेते हैं कि 98 इंटू 90, जैसे में ये देखिए 97 इंटू 99 करते हैं, इसका कैलकुलेशन करना है। यानी बीच में मेरा क्या आ रहा है सो देखिए, यानी 98 आ रहा है, यानी 98 का हमको स्क्वायर पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो देखिए हमने बताया था कि 98 है, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, देखिए 100 में से कितना कम है, 100 में से ये कितना कम है, कहेंगे गुरुजी 2 गो कम है, तो 2 गो कम है तो यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा। अब ये देखिए, अब ये 98 है, 98 में 2 और कम कर दिए तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। और यही लिख दिए 9604 - 1 यानी 9603, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आप कहेंगे आज सर ऐसा भी कर सकते हैं, 96 और 98 कर सकते हैं। हाँ, तो 97 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो ठीक है, नहीं तो आप निकाल लीजिए कितना 100 से कम है तो 97, 3 कम है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 09 हो जाएगा। स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे जोड़ा में ही आपको करना पड़ेगा। और इसमें अगर 3 और कम कर देंगे, 97 में से 3 और कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 94 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9408, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा सर अगर बड़ा हो जाएगा एक तो नहीं आएगा, तो देखिए जैसे मैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि 99 इंटू 101 ये आएगा, तो देखिए तो इसका मतलब क्या हो गया, बीच में 100 का स्क्वायर होना चाहिए। 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 गो शून्य हो जाएगा। और इसमें से एक अगर हम माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 1 4 9 9 9 9, ठीक है। अब ये देखिए ये आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 9 9, ठीक है, तो ये 9, ये 0, ये 9, ये 9, ये 0, ये 9 9 9 9 9, यानी ये आ गया आपका, देखिए यानी ये आपका सही हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी भी डिजिट में इस तरह का फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संख्या जो बीच में मेरा आ रहा है, ठीक है, बीच वाला संख्या का क्या करना है, हमको स्क्वायर कर देना है और उसमें से एक हमको माइनस कर देना है। बस यही याद रखना है कि बीच में जो संख्या आता है आपका, ये बीच में जो आया उसी का स्क्वायर कर दीजिए और उसमें से एक माइनस कर दीजिए। इसको आपको ये करने का समय बहुत कम लगेगा, ये अगर प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते करते ये आपका डेली यूज में आ जाएगा तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं आपसे ये कोशिश किया आपको समझाने का, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके छाप सकते हैं, ठीक है। और आप अपने साइड से कोई भी डिजिट लेके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आप करके देखिए, उसके बाद बोलिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।